मैं एसडीएम ऑफिस में जब गया, इस समय मेरा सबसे पहले मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद मोबाइल जो है मेरा जब्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब हम एसडीएम साहब से जब बातचीत कर रहे थे तो वहां पे कुछ गुंडे उन्होंने पाल के रखे हैं। अब मुझे इस बात की जानकारी नहीं है वो कौन है, कहां से आया है वो शख्स। वो सीधे डराने लगा और धमकाने लगा और मुझे ये कहता कि जनाब आपने ये काम क्यों किया। और इतना ही नहीं, बल्कि हाथ उठाने की कोशिश भी उन्होंने की। और मैं वहां से बाहर आया, मैंने अपना मोबाइल जो है दोबारा से उठाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप वीडियो कोई नहीं बना सकते, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अब मुझे ऐसा लगा था कि आज मुझे हमदर्दी से एसडीएम साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज सुबह जब मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया, और सिर्फ मैंने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने वहां पे अपलोड किया, और उसके बाद हमने ये कहा कि हमें यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं बल्कि एक डिक्टेटर की जरूरत है जो काम करवाए। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे डराया भी जाता है, हमें धमकाया भी हमें ही जाता है, फोन भी हमारे जब्त किए जाते हैं। और एसडीएम के साथ में बैठते वो लोग हैं जो ताकतवर हैं, जो हमेशा बीजेपी की धौंस दिखाते हैं। हमें किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमने किसी से नहीं डरना है। और अब मैं फाइनली अपना मोबाइल वापस लेके कोर्ट की ओर रुख कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ जो है अब कोर्ट देगा। अब मुझे एसडीएम साहब के पैर नहीं पकड़ने हैं, अब मुझे किसी और साहब के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। मैंने अब कोर्ट में, जो हमारा म्युनिसिपल कोर्ट गुंदो है, मैं यहाँ पे आया हूं और कुछ ही वक्त के बाद मैं एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर दूंगा और उसके बाद कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेगी और इंसाफ जो है मुझे जरूर मिलेगा। क्योंकि इस किस्म के मामला जो है शायद मुझे लगता है रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ आते होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ जो अपनी जुबान खोल नहीं पाते हैं, जो बात नहीं कर पाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोई बात नहीं कर पाते हैं। उनके बहुत सारे ग्रीवेंसेस होते हैं, दुख दर्द होते हैं, शायद वो अपने दुख दर्द नहीं सुना पाते हैं। और आज जो मामला मेरे साथ पेश आया, जो अर्जुन ठाकुर मेरे साथ वहां सुबह थे और भी बहुत सारे लोग थे, जनाब ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की गुंडागर्दी है। अब चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। और मैं हैरान हो जाता हूं जब हमें अंदर लिया जाता है, लोगों को वहां से भगाया जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि आप बाहर चलिए, हमें ये कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। चलिए अच्छी बात है, किसी सरकारी ऑफिस में आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, आप किसी का रिकॉर्ड वहां से नहीं ले सकते हैं, मगर ये कौन सा तरीका है कि आप सीधे डराएं, आप गुंडे वहां पे लाएं, 8-10 गुंडे लेकर आएं और उसके बाद हमें डराएं, हमें धमकाएं और हमें ये कहें कि आप ये बात नहीं कर सकते, आप वो बात नहीं कर सकते, आपने मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना आप हमें सिखाएंगे। क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? अगर आपने केस किया है इसका मतलब क्या हम नालायक हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट आज भी हूं, कल भी हूं। हाँ, इतना है जरूर आपसे नालायक हूं, मगर इतना भी नालायक नहीं हूं जनाब आपको मैं ये याद ना दिला दूं कि आपने किससे पंगा लिया था। ये महराज मलिक साहब जो है ना हमारे एमएलए, वो एफआईआर उन पे लगती थी, मुझे एफआईआर नहीं लगेगी। अब जब लगेगी, जब फिर पता चलेगा आपको कि आपने किस पे एफआईआर लगाई थी। और आप गुंडे पाल के रखोगे, आप इस तरीके का माहौल बनाओगे कि गरीब को, उस सहाफी को आप डराओगे जिसने हमेशा भले इसके लिए काम किया। मैंने काम किया है, आप लोगों ने तो लूटा है। बिजली डिपार्टमेंट ने जब 1040 बिजली का किराया किया, क्या आपने उनसे पूछा? आपने उनसे पूछा कि आर्बिट्ररी अनजस्ट तरीके से आपने बिजली का बिल क्यों बढ़ाया? फिर जब हमने प्रोटेस्ट किया वेव ऑफ हो गया। यानी बार बार आप चाहते हो, आप बलेसा के लोगों को प्रोवोक करते हो कि आप सड़कों पे आ जाओ, आप धरने दे दो। और उसके बाद आज तक 2019 से गैस सिलेंडर की चोरियां हुई थी, 2022 में भी हुई हैं। आप कहां थे? आपने लोगों को गैस सिलेंडर क्यों नहीं दिलाए? आपने चूल्हा क्यों नहीं दिलाया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपने चूल्हा क्यों नहीं दिलाया? जब ऐसे काम हम करेंगे तो हमें रोका जाएगा, हमें एफआईआर लगाई जाएंगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। आपने जो करना है वो कर ले कानून के दायरे में, और मैंने जो करना है अब मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि आज जिन गुंडों ने वहां पे मुझे डराया, वहां पे धमकाया, वहां जान से मारने की धमकी वो दे रहे थे कि तुझे पता है हम कहां तुझे पहुंचाएंगे, कहां पहुंचाओगे। इतना तक उन्होंने कहा कि तुझे पता नहीं है हम तुझे कहां पहुंचाएंगे, कहां पहुंचाओगे मुझे ये बताओ। मैंने चोरी की है, कोई मर्डर किया है, कोई रेप किया है? अरे यही तो बोला है कि ड्रेन ठीक करो, नालायकों ड्रेन ठीक करो। नालायकी की भी हद होती है। और ये मुझे कहते हैं कि आपने ये क्यों कहा कि एसडीएम साहब इतने टाइम से यहां पे हैं? इतने टाइम से नहीं तो और क्या।
2 साल के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है किसी एक जगह पे उसकी पोस्टिंग की जाती है, उसके बाद तबादले होते हैं, तबादला हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार एसडीएम, दूसरी बार एसडीएम, ये बार बार भलेसा के लोगों के ऊपर इतना थोपना, किसी को ये थोपना होता है, थोपा जाता है। हाँ, जो ईमानदार आए उन्हें यहां से भगाया जाता है। हाँ, जो बेईमानी करे जनाब उन्हें यहां रखा जाता है। कुछ ईमानदार लोग हैं हमारे यहां सिस्टम में जो आज भी सिस्टम चला रहे हैं, जिनकी वजह से गरीब और मजलूम जो है बचा हुआ है। नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं 2-4% ऐसे लोग हैं ना जो कुचल रहे हैं गरीबों को, हक खा रहे हैं। कंपनसेशन ऐसे लोगों को दे दिया जा रहा है जिनका कंपनसेशन बनता ही नहीं है। हमें कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। हमें तो ये कहा जाता है कि फाइलें लाओ, हालांकि हमारी जमीनें गई हैं, हमारी माल की जमीनें रोड में गई है, हमें कहा जाता है फिर बनेगी, फिर फाइल लाओ, टाइटल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। हाँ, जो लोग आपको डराएंगे, जो धमकाएंगे, उन्हें आप कहेंगे कि बस आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा, आप खामोश रहिए। जनाब, आप लोगों के जो कारनामे यहाँ पे है ना, वो अब बताऊंगा। अब कोर्ट में मामला जो है हल हो जाएगा। अब एसडीएम के ऑफिस में या तहसीलदार के ऑफिस में या किसी और के दफ्तर में मामला हल नहीं हो जाएगा। अब कोर्ट देखेगा, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, कोर्ट पे ही मैंने अब निर्भर रहना है। क्योंकि आज जो गुंडे अंदर रखे गए थे, वो गुंडे वो मुझे ये कह रहे थे कि आपको पता है आपका ठिकाना कहाँ है, आपको हम कहाँ पहुंचाएंगे। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैंने इस देश के आईन को माना है, इस देश के आईन को पढ़ा है, और ओरिजिनली जिस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स को एक एक करके मैंने पढ़ा है। 1 से 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पढ़ा है, 5 से 11 सिटीजनशिप पढ़ा है, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, 35 से आगे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हैं, फिर प्रेसिडेंट पढ़ा है, फिर पार्लियामेंट पढ़ा है। मैं आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। मत बार बार इधर आके फेसबुक पे ज्ञान देना। मैंने ज्ञान नहीं देना है, मैंने किसी को नहीं पढ़ाना है, बल्कि आज मैंने ये चेतावनी दे दी है, अगर आज आप लोग काम करते हैं तो करें, सिस्टम को ठीक करते हैं तो करें, नहीं तो मैंने तो सिंपली वीडियो में ये कहा था कि आप जनाब अपना काम करें। आप गरीब हैं, आप बार बार क्यों अपने आप के ऊपर जो है वो इतना बड़ा बोझ ले लेते हैं। अब जब एक एसडीएम का वीडियो नहीं मान रहा है, एक एसडीएम का एक्शन नहीं मान रहा है, स्टेज कॉन्ट्रैक्टर नहीं मान रहा है, मैं हैरान हो जाता हूं। फिर जनाब सिस्टम कहां सोया है। फिर जब हम ये कहते हैं कि ये मिनरल वाटर है, आप ये कहते हैं आपने क्यों बोला मिनरल वाटर, आपने क्यों बोला यूवी, आपने क्यों बोला आरओ, तो आप ही बताएं ना हम क्या क्या बोले, उसी तरीके से उसी ज़ाब्ते के साथ हम खबर करेंगे। मैं हैरान हो जाता हूं। फिलहाल आज जुमे का दिन है, मैं वुकला साहब से, वुकला जितने भी है, या यहाँ अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो मैं हाईकोर्ट चला जाता हूँ। हाईकोर्ट पड़ा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट पड़ा है, जहां से महराजुद्दीन मलिक को इंसाफ मिला वहीं से हमें मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और भी सीसीटीवी फुटेज है, अंदर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, वहां से सब विजुअल्स आ जाएंगे कि आमिर जफर वानी कब अंदर आया, कब बाहर गया, मैंने क्या एक्टिविटी की, मैंने क्या नहीं किया, मुझसे क्या क्या करवाया गया, वो सब विजुअल्स तो आ जाएंगे। तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या गलती हमने की है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने। हम एडमिनिस्ट्रेशन को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, सिस्टम को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। इसके अलावा मेरी कोई गरज नहीं है। मैं आगे आने वाले वक्त में पहले कोर्ट का रुख कर रहा हूं, और अगर यहां से मुंसिफ कोर्ट में मुझे आज वकील मिले नहीं तो आज ही की तारीख में मैं जम्मू जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे इंसाफ ले लिया जाता है।